ये ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज है उसके अंदर लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर देता है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है यानी कि ग्लैक्टोसाइड है, और इस ग्लैक्टोसाइड का ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। ये मोनोमर यूनिट होती है यानी कि मोनोसैकेराइड्स होती हैं, सिंगल शुगर यूनिट होती हैं मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कर लेता है, यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो बनते हैं एंड प्रोडक्ट उसका यूज करते हैं बैक्टीरिया अपने एनर्जी पर्पज के लिए। नेक्स्ट जो जीन है वो है वाई जीन। वाई जीन, जो वाई जीन है, अब ये वर्क क्या वर्क करता है, क्या एनकोड करता है? इट एनकोड्स a permease प्रोटीन। ये एक परमेज प्रोटीन को एनकोड करता है। परमेज जो प्रोटीन होती है ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, यानी कि एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है जो लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर कराने में हेल्प करता है। Permease allows the entry of lactose or allolactose from outside environment into the cell। बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जो लैक्टोज की एंट्री होती है उसको अलाउड करता है परमेज। तो परमेज एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जहां से लैक्टोज या एलोलैक्टोज जो कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है लैक्टोज की, उसको अलाउ करता है सेल के अंदर। तो ये काम होता है परमेज का। अब बात करते हैं लास्ट जीन, दैट इज ए जीन। ए जीन क्या कोड करता है? इट एनकोड्स फॉर एन एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। ये एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज को एनकोड करता है। जो ट्रांस एसिटाइलेज है या थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, इसका दूसरा नाम बन जाता है थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है ये क्या काम करता है? इट catalyzes transfer of acetyl group from acetyl coenzyme A to galactoside। जो ग्लाइकोसाइड है उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप का ये ट्रांसफर कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, यानी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वहां से एसिटाइल ग्रुप को हटाता है और उसको ग्लाइकोसाइड यानी कि जैसे लैक्टोज है उसके ऊपर अटैच कर देता है। ये वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका फंक्शन कैरी आउट किया गया है या फाइंड आउट किया गया है, एक्चुअल इंपोर्टेंस तो इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो परमेज है ये एंजाइम, ये जो प्रोटीन है ये आउटसाइड मीडियम से लैक्टोज को तो अलाउड करती है, साथ में थायोग्लैक्टोसाइड जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको भी सेल में अलाउड करती है। अब थायोग्लैक्टोसाइड जो कि टॉक्सिक है उसको मेटाबोलाइज करना, उसको ब्रेक करना जरूरी होता है और उसको ब्रेक करने का काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। यानी कि एक तरीके से थायोग्लैक्टोसाइड जो टॉक्सिक केमिकल है
उसको मेटाबोलाइज करने का काम ट्रांस एसिटाइलेज का होता है। ट्रांस एसिटाइलेज metabolize the toxic thioglycoside which is allowed by परमेज, जिसको परमेज ने अलाउड कर दिया था, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर द वेरियस फंक्शन that is carried out by these or that are carried out by these genes, Z gene, Y gene and A gene। Z gene ये एनकोड करता है एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन कर देता है वाटर की प्रेजेंस में लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, जो कि मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, जिसका यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया करता है अपने एनर्जी पर्पज के लिए। वाई जीन की बात करें तो ये एनकोड करता है परमेज प्रोटीन को। जो परमेज प्रोटीन होती है, परमेज प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का काम करती है और ये अलाउ करती है एंट्री ऑफ लैक्टोज या एलोलैक्टोज फ्रॉम आउटसाइड मीडियम इनटू द सेल। सेल के अंदर लैक्टोज को या एलोलैक्टोज को एंटर कराने का काम इसी परमेज का होता है। थर्ड ए जीन, जो ए जीन है वो अनकोड करता है एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज को या थायोग्लाइकोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को। ये एंजाइम एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल को एंजाइम ए से निकाल के और ग्लैक्टोसाइड जो होते हैं उनके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे ग्लैक्टोसाइड है, थायोग्लाइकोसाइड। थायो आपको पता ही है कि जिसमें सल्फर जो ग्रुप है वो ऐड होता है SH। तो जो ट्रांस एसिटाइलेज है उसका मेन वर्क जो अभी तक डिटेक्ट हुआ वो ये है कि ये टॉक्सिक थायोग्लाइकोसाइड जो कि परमेज की वजह से अंदर आ जाता है, यानी कि परमेज जब ओपन होता है तो उसमें से ग्लूकोज के साथ साथ थायोग्लाइकोसाइड भी एंटर कर जाता है। तो उस थायोग्लाइकोसाइड का मेटाबॉलिज्म, उसका ब्रेक डाउन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम करता है। तो यहाँ पे लैक्टोज के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए तीनों एंजाइम एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इन तीनों के एक साथ कोऑर्डिनेशन से ही लैक्टोज को मेटाबोलाइज एक बैक्टीरियल सेल कर पाती है। Now the next thing, that is lactose। लैक्टोज जो कि लैकोप्रोन का मेन पार्ट है। अब जो लैक्टोज है वो किस तरीके से वर्क करता है? जो लैक्टोज है दैट इज अ सबस्ट्रेट फॉर एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इट इज अ सबस्ट्रेट, it is a substrate for an enzyme बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए एक सबस्ट्रेट होता है लैक्टोज। लैक्टोज को इंड्यूसर बोला जाता है। लैक्टोज इज नोन एज एन इंड्यूसर। इसको इंड्यूसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल द स्विच ऑन एंड ऑफ द लैकोप्रोन। लैकोप्रोन के
स्विच ऑन या स्विच ऑफ के लिए लैक्टोज ही रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको इंड्यूसर बोला जाता है। इट regulates the switch on or switch off condition of लैकोप्रोन स्विच ऑन रहेगा या स्विच ऑफ हो जाएगा, ये डिपेंड करता है लैक्टोज के ऊपर, इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर बोला जाता है। मींस ये इंड्यूस करता है कि जो लैकोप्रोन है वो स्विच ऑन हो जाए। तो अगर ये नहीं है तो वो स्विच ऑफ रहता है, अगर ये प्रेजेंट है तो ओप्रोन स्विच ऑन हो जाता है। तो ये इंड्यूस करता है उसकी ऑन और ऑफ कंडीशन को, इसलिए यानी कि ऑन कंडीशन को इंड्यूस करता है, इसलिए इसको इंड्यूसर बोला जाता है। अब जो लैक्टोज है वो एक ऑपरेटर को या ये कह सकते हैं ओप्रोन को कैसे अलाउ करता है कि वो ऑन हो जाए, क्योंकि जनरली तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेल है हमारे पास इकोलाइज सेल, इस इकोलाइज सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियोइड पार्ट है यानी कि प्रोक्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म है। अब जो लैकोप्रोन है वो भी इसी का ही पार्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे ये लैकोप्रोन प्रेजेंट है। अब लैकोप्रोन जो भी प्रोटीन बनाता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, जो रेगुलेटर जीन से बनती है, वो यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे वो प्रेजेंट है। और जो ऑपरेटर पार्ट है, मान लेते हैं यहां पे ऑपरेटर पार्ट है, तो ये जाके ऑपरेटर पे अटैच हो जाती है और ओप्रोन को स्विच ऑफ कर देती है। तो जनरल कंडीशन तो ये होती है। अब इस रिप्रेसर को ऑपरेटर पे बाइंड करने से रोकने के लिए जरूरत होती है लैक्टोज की, और लैक्टोज को अलाउड करता है यहां पे जो पंप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं परमेज। जो परमेज पंप है वो अलाउ करते हैं लैक्टोज को, लेकिन परमेज को अनकोड कौन करता है? वाई, यानी कि जो वाई जीन है वो परमेज को अनकोड करता है। अगर लैकोप्रोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है तो फिर परमेज कैसे बनेंगे, और जब परमेज बनेंगे नहीं तो बाहर लैक्टोज है या नहीं है, ये ओप्रोन को कैसे पता चलेगा? कैसे ओप्रोन कंडीशन को डिटेक्ट करेगा? कब वो स्विच ऑन होगा? कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में जो लैकोप्रोन है वो पूरी तरीके से कभी भी ऑफ नहीं होता है, उसका स्लाइट एक्सप्रेशन चलता रहता है। स्लाइट एक्सप्रेशन में स्पेशली जो वाई जीन है वो परमेज जरूर बनाता है, यानी कि जो लैकोप्रोन है उसका स्लाइट एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमेज हमेशा प्रेजेंट होता है, जिससे जो लैक्टोज है वो बाहर मीडियम से होता हुआ सेल के अंदर आ जाता है, और तभी वो लैकोप्रोन को इंड्यूस कर सकता है कि वो स्विच ऑन कंडीशन में चला जाए। स्मॉल एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन is always take place। स्मॉल एक्सप्रेशन हमेशा होता है बिकॉज विदाउट परमेज lactose can't enter the cell। बिना परमेज के लैक्टोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए स्लाइट एक्सप्रेशन परमेज का जरूरी होता है। जब लैक्टोज यहां पे एंटर कर जाता है उसके बाद इंडक्शन जो कंडीशन है, यानी कि ओप्रोन जो ऑन होता है वो कंडीशन कैरी आउट होती है। अब लैक्टोज कैसे एक पर्टिकुलर लैकोप्रोन को इंड्यूस करता है स्विच ऑन कंडीशन में? हाउ लैक्टोज स्विच ऑन एंड लैकोप्रोन, एक लैकोप्रोन को कैसे स्विच ऑन करता है, अब ये हमें स्टडी करना है यहां पे। जैसे
यहां पे ये वाला जो पार्ट है रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन से रेगुलेटर एमआरएनए बनता है। आपको पता है कि जो एमआरएनए है वो एनकोड करता है पॉलीपेप्टाइड को, तो यहां पे जो पॉलीपेप्टाइड बन जाती है वो ये वाली पॉलीपेप्टाइड है, और इस पॉलीपेप्टाइड को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गई है। अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये जनरल कंडीशन में यहां पे जाती है और ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाती है। बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर एट ऑपरेटर, switch off the operon। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड करती है, अब जो प्रमोटर है उसके ऊपर अगर आरएनए परमेज उसको एक्सेस करता है तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता, क्योंकि आगे ब्लॉकेज हो गया है इस रिप्रेसर की वजह से, जिससे स्ट्रक्चरल जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। और ये कब हो रहा है? जब कोई इंड्यूसर नहीं है, दैट इज इन द अब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर। जब कोई इंड्यूसर नहीं है तब लैक ऑपरोन स्विच ऑफ होता है, तो ये स्विच ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑफ कंडीशन में ये वाली जो प्रोसीजर वो फॉलो होता है, तो जो रेगुलेटर जीन है वो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाती है, ऑपरेटर पे बाइंड होने के बाद ये जेड वाई और ए उसके ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, यानी कि ऑपरोन स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो स्विच ऑफ कर रही है, तो लैक ऑपरोन का जो रेगुलेशन है रेगुलेटर जीन से नेगेटिव है, मींस रेगुलेटर जीन अगर एक्सप्रेस करता है तो वो ऑपरोन को स्विच ऑफ कर देता है, तो उसका एक्सप्रेशन नेगेटिव है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन होना ही स्विच ऑफ करने के लिए जरूरी है। तो ये नेगेटिव रेगुलेशन है लैक ऑपरोन का, किससे? बाय रेगुलेटर जीन। तो आप इसको लिख सकते हैं व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, इज नॉट प्रेजेंट, देन रिप्रेसर प्रोटीन binds with operator and switch off the operon, और ओप्रोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होगा? सबसे पहले वापस वही कंडीशन, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है
रेगुलेटर जीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। अब क्योंकि लैक्टोज अगर एब्सेंट है, स्विच ऑफ कंडीशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम के अंदर, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे लैक्टोज आ गया है जो मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, लैक्टोज जो कि इंड्यूसर का काम करता है। जो लैक्टोज है वो यहाँ पे आ गया है, तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज यहाँ पे जाके और साइटोप्लाज्म में जो ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है, इस रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर जाके वो बाइंड कर जाता है। और जैसे वो रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन का वो हिस्सा जो ऑपरेटर के साथ अटैच हो सकता है, वो पार्ट कन्फॉर्मेशनली चेंज हो जाता है, जिससे अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाती है। ऑपरेटर पे बाइंडिंग अब यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, कोई बाइंडिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, रुक गई है, कोई बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। अब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रोमोटर को एक्सेस करता है, वहां पे अप्रोच करता है, बाइंड करता है और लगातार चलते हुए जेड, वाई और ए इन सब को ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देता है। तो जेड, वाई, ए इन सब का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से। एमआरएनए से अब एक सिंगल एमआरएनए से 3 पॉलीपेप्टाइड यहां पे बन जाती हैं। इस वाले पार्ट से जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो तैयार होता है, जो ये वाला पार्ट है इससे तैयार होता है परमेज, और लास्ट वाला जो पार्ट है ट्रांस एसिटाइलेज। इस तरीके से लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से जो लैकोप्रोन है वो स्विच ऑन हो जाता है, लैकोप्रोन इज ऑन। लैकोप्रोन ऑन हो गया है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज ने इंड्यूस किया है, ट्रिगर किया है कि ओप्रोन स्विच ऑन हो जाए, इसीलिए लैक्टोज को यहां पे इंड्यूसर बोला जाता है। सो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, जब लैक्टोज मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल amount of lactose is allowed into the cell by permease। ये सेल के अंदर चला जाता है लैक्टोज, inside the cell